अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़ील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडिएंट को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में बेसिकली 2 चीज़ें जो हैं वो बयान की जाएंगी। पहली चीज़ जो है वो बयान करेंगे इसके अंदर कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल्स क्या होते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइंस क्या होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और दूसरा जो इसमें आपका पार्ट होगा वो पोटेंशियल ग्रेडिएंट होगा। तो पहले पार्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे पास इक्विपोटेंशियल्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हमारे पास कोई चार्ज पड़ा होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो आपको पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है हम उसको जो है वो स्मॉल से जो है वो सर्कल से डिनोट करते हैं कि हमारे पास जो फील्ड्स हैं वो अवे फ्रॉम दी लाइंस अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है वो तो टूवर्ड्स दी लाइंस जो है वो फील्ड होगा। अब इक्विपोटेंशियल्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास उसकी सरफेस पे जहाँ पे फील्ड पड़ा है, जहाँ पे फील्ड क्रिएट हुआ है, उसकी सरफेस पे हमारे पास पोटेंशियल जो है या ताकत जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसकी जो डायग्राम जो है वो उसको हम इस तरह बनाते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज से जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई हैं उसको हम जो है वो स्मॉल लाइंस के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं आपस में। और आप एक बाउंड्री देख रहे होंगे, जो इसकी एंड वाली बाउंड्री होगी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस बाउंड्री पे हमारे पास जो है पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल लाइंस जो हैं वो हर लम्हा जो है वो आपने ड्रा करनी है, क्योंकि हमारे पास एवरी टाइम जो है वो यूनिफॉर्म फील्ड रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास पोटेंशियल जो है वो भी सेम रहेगी। तो इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है ऐसी लाइंस जहाँ पे हमारे पास बिल्कुल पोटेंशियल जो है वो सेम होता है ड्यू टू कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने पोटेंशियल जो है वो फाइंड किया था किस तरह से, अगर आप एक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हैं तो कितना पोटेंशियल लगेगा उस चार्ज के अंदर जो हम उसको पॉइंट बी पे लेके आए थे। तो आपने जो है उसको फाइंड किया था, वो v इज़ इक्वल टू क्यू नाट ओवर 4πε0 r। क्यू नाट से मतलब एक कोई टेस्ट चार्ज था, आपने इन्फिनिटी से उसको किसी पॉइंट पे लेके आए और आपने कहा कि ये उसके अंदर जो है पोटेंशियल जो है वो स्टोर हुआ होगा। तो अब उसके बाद आपके पास 2 केस हैं। वो केस ये है कि अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आपस में एक दूसरे के साथ लेके आते हैं तो उसमें एक डिसिमिलर चार्जेस की वजह से उसमें अट्रैक्शन पैदा होगी। अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग एक सर्कुलर फॉर्म्स में देख रहे हैं, हमारे पास अगर वो लाइंस क्लोज़र आती हैं एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की, तो वहाँ पे जो लाइंस हैं उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है और बेंडिंग जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। अब जो बेंडिंग स्टार्ट हुई है वहाँ पे हमारे पास उसको वो कह रहा है कि हमारे पास ये इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं, यानी कि हर लाइंस में सेम पोटेंशियल जो होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे आपके पास कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। मैंने बताया है कि आपको कि हमारे पास जब भी इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करता है, लाइंस की बात करता है, तो वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल बिल्कुल सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो पहला पॉइंट वो कहता है कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, और जो हमारे पास जो भी पोटेंशियल सरफेस होगा या पोटेंशियल लाइन होगी, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक लाइन आप देख रहे हैं हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, और एक आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं। इन दोनों के दरमियान जो है वो एंगल 90 है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी और जो इक्विपोटेंशियल लाइंस हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर 90 का एंगल जो है वो बना रहे हैं। उसके बाद मैंने जो वही बात की कि हमारे पास जो सरफेस है या लाइंस है हमारे पास, वहाँ पे जो बिल्कुल पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। पोटेंशियल अगर सेम रहता है तो हमारे पास वहाँ पे किसी भी किस्म का वर्क जो है वो नहीं हो सकता। वर्क हमारे पास तब होता है जब हमारे पास पोटेंशियल्स में डिफरेंस होता है। अब थर्ड लाइंस मैंने बता चुका हूँ कि आपके पास हमारे पास वही कि दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमें बता रही होती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शंस क्या हैं, उसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं। इक्विपोटेंशियल मैप कब बनता है, जब हमारे पास 2 अपोजिट चार्जेस होते हैं, उनको हम करीब लेके आते हैं, उनकी वजह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं। उन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस जो है बिल्कुल
सेम फॉर्म में जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। जो ही हम किसी भी चार्ज को नज़दीक लेके आएंगे हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइन जो है वो स्ट्रांग होंगी, क्लोज होंगी, और जितना वो दूर जाएगा उतनी हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड्स वीक होने की वजह से हमारे पास इक्विपोटेंशियल लाइंस में फ़र्क जो है वो पड़ेगा। तो आखिरी स्टेप ये है कि हमारे पास जो लाइंस हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, वो हमेशा सिंगल अवे फ्रॉम या टूवर्ड जो है वो मूव करती हैं, वो कभी भी लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग या ओवर मैचिंग जो है वो नहीं कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ पेपर में आएगा जो कि बहुत दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है कि हमारे पास शो करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो हमारे पास इज़ इक्वल टू नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर। अब डेल वी और डेल आर से मुराद हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हमारे पास कितना चार्ज के मूव करने की वजह से हमारे पास पोटेंशियल में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैंने ये लास्ट टाइम आपको पढ़ाया होगा कि हमारे पास कोई चार्ज था तो उसको अगर हम इन्फिनिटी से पॉइंट बी की तरफ ले के आ रहे थे तो वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। तो जब कोई डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कोई चार्ज और उसके पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, उसकी ताकत में चेंज आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रोड्यूस होगा। याद रखिए कि हमें जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं तो हमारे पास हमेशा किसी भी पोटेंशियल में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। अब सेम जो फिगर्स थी ये लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस की थी, कोई चार्ज है उसको इन्फिनिटी से आपने पॉइंट बी पे लेके आना है और आपने बताना है कितना इसमें चेंज आया है, इसके पोटेंशियल में चेंज आया है, और आपने उसकी वैल्यू को फाइंड करना है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हमारे पास जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, हमारे पास वर्क क्या है, आप किसी भी चार्ज के ऊपर काम करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वो चार्ज डिस्प्लेसमेंट करता है, उसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है, वर्क है। अब यहाँ पे आपका जो चार्ज था वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा था टूवर्ड द बी, और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स थी वो इसके ऊपर लग रही थी रिपल्शन की फॉर्म में, वो इसको अवे फ्राम लेके जा रही थी पॉइंट बी के, लेकिन आप जो है उस चार्ज को जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मूव करवा रहे थे पॉइंट बी की तरफ। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल है वो 180 बनेगा। अब ये कितना वर्क कर रहा है चार्ज जब वो पॉइंट बी पे आ रहा है, तो हमने इसको डिस्कस किया है कि W इज इक्वल टू क्यू नॉट ई डेल आर माइनस वन, कॉस 180 माइनस वन के बराबर होता है। तो यहाँ हमारे पास जो वर्क की वैल्यू आएगी वो W इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डेल आर। दूसरी बात, हमारे पास सेकंड फार्मूला हमारे पास सिंपल जो है वो आप लोग पढ़ते हैं कि हमारे पास वर्क कब डन होता है किसी पोटेंशियल में, जब आप दो प्लेट्स के दरमियान एक चार्ज रखा था हम लोगों ने और हमने चार्ज पे एक फोर्स लगाई थी, एक्सटर्नल फोर्स लगाई थी, और चार्ज जो था उसको हमने अपवर्ड मूव करवाया था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने एक काम किया था तो उस चार्ज के ऊपर हमने बाहर से एक फोर्स लगाई थी और एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नीचे को था और हम फोर्स ऊपर को लगा रहे थे, और जो उन दोनों के दरमियान जो एंगल था वो भी 180 था। अब यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास जो सेकंड फार्मूला है W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। बेसिकली हमारे पास फार्मूला होता है डेल वी इज इक्वल टू W ओवर क्यू नॉट। तो यहाँ से उसने क्वेश्चन 2 में W जो है उसको फाइंड किया है, W इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल वी बाई यूजिंग फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है इन दोनों को आपने कंपेयर कर लेना है। हमारा मकसद ये है कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में दोनों वर्क आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इस दोनों को आपने कंपेयर कर लेना है। क्यू नॉट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल आर। यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है उसको फाइंड करना है, और वो हमारे पास ई इज इक्वल टू नेगेटिव डेल वी ओवर डेल आर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का। अब इसकी डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने बताया कि कितना आपके जो चार्ज जब मूव किया था आपने इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक, तो कितना पोटेंशियल में चेंज आ रहा था विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उसको आप कहते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है। नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे साइन जो है वो
ये शो करता है कि आपके पास जो है, जब आप किसी भी चीज़ को अगेंस्ट फील्ड जो है मूव करवाते हैं तो आपके पास पोटेंशियल में इंक्रीज़ आ रहा होता है, क्योंकि आप उस पॉजिटिव चार्ज के करीब जा रहे हैं, आप एक स्ट्रेंथ के करीब जा रहे हैं, लेकिन आप मुखालफत कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव से अवे फ्राम होती हैं, रेडियली आउटवर्ड होती हैं, लेकिन आपका चार्ज जो है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अवे फ्राम थी, लेकिन आपका जो चार्ज है वो टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो इन दोनों के दरमियान जो डायरेक्शंस थी अपोजिट थी, और आपका पोटेंशियल जो है उसमें इंक्रीज़ आ रहा है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव चार्ज के पास जा रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो उसके अपोजिट थी, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन का जो है वो निशान लगा देना है। तो ये आपके पास जो है वो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो कहा जाता है। उसके बाद डेफिनेशन आपने कर लेनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम में पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। बेसिकली ये भी एक एनर्जी है, वो एनर्जी जो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है, लॉस करता है, जब आप उसको किसी दो प्लेट्स के दरमियान या पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी गेन करता है या एनर्जी लॉस करता है। जिस तरह कि हम अगर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के दरमियान रखेंगे तो वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो एनर्जी जो है वो लॉस की फॉर्म में होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी डेफिनेशन आपने करनी है कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन है, कोई भी चार्ज है, या तो वो एनर्जी गेन करता है या वो एनर्जी लॉस करता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम देते हैं। अब आपके पास जो जब भी किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, चार्ज की मोशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब आपने कौन सा चार्ज वहाँ पे लिया, आपने इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे लिया है, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू क्या होती है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.602 मल्टीपल 10⁻⁹ कूलम है। जहाँ पे आपने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया था वहाँ पे आपने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पुट कर देना उसकी वैल्यू को, और साथ मल्टीप्लाई वी। अब आपको पता है कि हमारे पास जो सी और वी जो है वो जूल के बराबर है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जो डब्ल्यू था वो किसके बराबर था, हमारे पास वोल्ट के और सी के बराबर था। तो यहाँ पे आपने डब्ल्यू जो है वो एक यूनिट है एनर्जी का, जूल, तो आपने सी वी की जगह जो है वो जूल लगा देना है। सी जो है वो आपने कहना है कि हमारे पास चार्ज का यूनिट कूलम है, और वी से मुराद कितना पोटेंशियल डिफरेंस लिया था आपने, 1 वोल्ट की बात की, तो यहाँ पे आपने वी लगा देना है। तो सी क्रॉस वी जो है वो जूल के बराबर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का यूनिट है, एक एनर्जी यूनिट मतलब कि ये भी एक जूल है, और इसका जो स्मॉलर यूनिट था वो आपने ऊपर फाइंड किया है, लेकिन इसके कुछ मल्टीपल यूनिट्स भी होते हैं जिसको हम कहते हैं, हमारे पास ये गीगा है, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वो भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में ज़्यादातर जो है वो छोटे यूनिट्स की बात करता है, जूल की बात करेगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेगा, मल्टीपल्स की बात नहीं करेगा। तो आपने इसको जस्ट एक न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसको जस्ट आप MCQs में पूछ सकते हैं वो आपसे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, हमारे पास जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स को आप पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हैं, उसमें या तो मोशन आती है, मोशन क्यों आती है, या तो वो लॉस या तो कोई गेन करता है एनर्जीज़ को, उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स करना है आपने, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के हवाले से। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जब हमारे पास कोई भी सरफेस पोटेंशियल सेम होता है तो उसको हम कहते हैं हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का काम है कि आपने फील्ड्स एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स को अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है।